दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है 2 तारीख को, 2 दिसंबर को। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की। ग्रुप ए जो पोस्ट है ग्रुप ए लेवल की, इसमें आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी पे लेवल 10 है जिसका, उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि एकेडमिक्स, ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन इससे जुड़ा हुआ है। ये 3 अलग अलग इसके अंदर सब सेक्शंस हैं और यहाँ भी पे लेवल 10 आपको मिलेगा। और एक है मेरा अकाउंट्स ऑफिसर जिसमें पे लेवल 10 की बात करी गई है। ये सभी पोस्ट जो हैं ग्रुप ए लेवल का है। ग्रुप बी लेवल की बात करें तो सुपरिटेंडेंट जिसका पे लेवल 6 है और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसका पे लेवल 6 है। ठीक है, तो ग्रुप बी लेवल की 2 पोस्ट मेंशन करी गई हैं। ग्रुप सी लेवल पे 2 पोस्ट है, एक है जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 और दूसरा जो है वो है जूनियर असिस्टेंट जिसका पे लेवल 2 है। इन सभी का एज लिमिट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, सभी पोस्ट के बारे में मैं नहीं बात करूँगा। वे सारी पोस्ट जिसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन या 12th डिग्री बोली गई है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, ये जो फर्स्ट पोस्ट देख रहे हैं जिसका एज लिमिट 35 मेंशन करा गया है और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 8, जिसमें से यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी बोला गया है। दूसरा जो है आप देखेंगे अकाउंट्स ऑफिसर जिसके लिए 35 एज लिमिट है और यहाँ पे अगर आपने अकाउंट्स में ग्रेजुएशन करा है या फिर और भी स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके का क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी बोला गया है। उसी तरीके से एक है सुपरिटेंडेंट जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 27 दी गई है। एक है मेरा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसका मैक्सिमम एज लिमिट 30 है और टोटल 9 वैकेंसी दी गई है। एक है जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 का जहाँ पे टोटल 27 जो है मैक्सिमम एज लिमिट है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 16 बोली गई है। और एक है जूनियर असिस्टेंट जो जिसका मैक्सिमम एज लिमिट 27 है और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 35 बोली गई है। ठीक है, अब इसका नोटिफिकेशन कल आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये कह रहे हैं कि ये फेक नोटिफिकेशन है या फिर बार बार सीबीएसई इस तरीके का नोटिफिकेशन निकालती है लेकिन पेपर को कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है आपको कमेंट में भी दिखे। मैं बता दूं इसका जो है लास्ट टाइम भी पेपर हुआ है, उसके पहले भी पेपर हुआ था। तो जो इससे पहले जो पेपर हुआ था वो कैंसिल कर दिया था। वो कुछ इश्यूज़ था कुछ सेंटर को लेकर के। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो पेपर हुआ है वो कैंसिल नहीं हुआ है, स्पेशली सुपरिटेंडेंट वाला, और उसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। आप चाहें तो बोलो तो मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं जो उन्होंने खुद मैसेज करा हुआ है कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है इस चीज़ में। और एक्चुअल में क्या होता है ना, बहुत बार जो है हम लोग तो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं, इस तरह से नहीं हम लोग की टच में रहे, पूछते रहे कि भाई आपका पेपर कैसा गया। वो लोग खुद जो है खुशी खुशी बताते हैं कि सर हमारे पे सिलेक्शन हो गया, हमने आपके यहाँ से कोर्स लिया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली आपको डेविएट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। अभी एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ था मैंने अभी कल रात को, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि ये तो फर्जी है। देखो, फर्जी बोल करके कुछ नहीं होता। अगर देखा जाए तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर ही पूरा का पूरा फर्जी बना हुआ है। क्यों? आप देखेंगे रेलवे का भी वही सीन है, एसएससी का भी वही सीन है। तो एग्जैक्टली जो है आप 100% अगर ये बोलोगे कि हर चीज़ जो है सही होगी, आपके अकॉर्डिंग होगी, वो चीज़ नहीं होने वाली। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, बस आपको अपने आप को शांत रख करके प्रिपरेशन करना है। आप जैसे ही डिविएट होना शुरू हो जाते हो या फिर दूसरों की बातों में आना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ से गड़बड़ हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातें मानिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलिए। बहुत जल्द निशांति एकेडमी पे आपको जितने भी टॉपर्स हैं इन सभी टॉपर्स का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी अपने आप क्रिएट होगी कि हाँ भाई अगर इनका हुआ है तो हमारा भी होगा। और उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे एसएससी की बात करें तो एसएससी 2018 2017 वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
उसी तरीके से 2022 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सारे स्टूडेंट्स हैं। रेलवे में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और अच्छी पोस्ट पे हैं। उसी तरीके से सीबीएसई में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और उन सब का जब मैं इंटरव्यू लेकर के आपको दिखाऊंगा तो आपको ये लगेगा कि बहुत उस समय र्यूमर्स चल रहे थे कि भाई ये पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये पेपर ऐसे हो जाएगा, वो पेपर वैसा हो जाएगा, इसमें ये फ्रॉड होता है, इसमें ये चीज़ चलता है। देखो, बोलने वाले हमेशा बोलते रहेंगे क्योंकि उनको एक्सक्यूज़ेस देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन करनी नहीं है, सिलेक्शन लेना नहीं है, तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। कभी टीचर ख़राब है, कभी ये ख़राब है, कभी वो फ्रॉड है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, एंड सो। ठीक है, आपको करना कि आपको शांत रखना है, और शांत रह करके सिर्फ आपको सिलेबस समझना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और अपनी एक सीट ले करके, ठीक है, अपनी एक सीट ले लो और उसके बाद सुनते रहो। ठीक है, सुनते रहो, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, और सटीक वे में प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आप इसको देखो, अच्छी पोस्ट है। अगर आपको लगता है कि मुझे भरना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं, तो आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करते हैं। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है ग्रुप ए लेवल का पोस्ट है। यहाँ पे पे लेवल 10 की बात करी गई है। 1 लाख के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी, इवन 1 लाख प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और चूँकि जब आपका 8th पे कमीशन आ गया है तब तो और कहना क्या है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है किसी भी पोस्ट के लिए, और ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। टोटल वैकेंसी 8 बोला गया है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये मेंशनड है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू होगा। ठीक है, टीयर 1 जो है ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होने वाला है। टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों रहने वाला है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव, जैसे आपने 9th-10th में पेपर दिया था तो उस तरीके का भी क्वेश्चन रहेगा। और ये पिछले साल से सीबीएसई ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसका हम लोगों ने पहले भी प्रिपरेशन करवाया है। इसके कुछ सिलेबस के ऊपर में वीडियो आपको निशांत ई अकेडमी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करना है एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ, तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या nishantiacademy.com साइट है हमारी, वहाँ पर जा करके जो है आप कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 971777, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9717782301। ठीक है, ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर अगेन जो है पे लेवल 10 का ग्रुप ए लेवल का ये जॉब है। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। 2 वैकेंसी अनाउंस करी गई है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये गलत मेंशन करा गया है। बैचलर डिग्री कुछ स्पेसिफाइड करा गया है यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे टीयर 1 जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। टीयर 2 अगेन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर रहने वाला है, और उसके बाद एक इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी टीयर 1 का कोर्स जो है अवेलेबल है निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर, आप चाहें तो चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है वो है मेरा सीबीएसई सुपरिटेंडेंट, जिसका लास्ट टाइम भी पेपर हुआ था। ये ग्रुप बी लेवल की बहुत ही क्रीमी जॉब है। एसएससी के का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और फटीग हो गए हो उसके रोज़ के नौटंकी से, तो आप इसका प्रिपरेशन सटीक वे से कर सकते हैं। ठीक है, पे लेवल 6 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। एज लिमिट 30 ईयर्स बोली गई है यहाँ पे। टोटल 27 वैकेंसी है। ठीक है, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और प्लस आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं करा गया है, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फॉर्म भरते समय बहुत बार आजकल क्या हो रहा है ना कि सिंपली ये लिख देते हैं नोटिफिकेशन में कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर आप फॉर्म भरने जाओगे तो उस समय आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं मांगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल सब में मांगने लगा है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर मतलब लिखते नहीं है नोटिफिकेशन में कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिएगा ना, तो उसमें वो बोल देता है कि भाई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दो। ठीक है, तो 1 साल का जो है मिनिमम, या 6 मंथ का मिनिमम जो नॉर्मल जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे टीयर 1 जो है
सबसे पहले होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होने वाला है। इसके बाद टीयर 2 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप निशांत ई अकेडमी का कोर्स ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो कि कम्प्लीटली जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से डेडिकेटेड है, वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलने वाला है। आपको सिंपली क्या करना है, कोर्स के अंदर ही उसकी लिंक होगी, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा उस टाइपिंग सॉफ्टवेयर वाली साइट पे, और वहाँ से जो है आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। ये 12th बेसिस पे ये जॉब है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 27 साल है। पे लेवल 2 आपको मिलता है, ग्रुप सी लेवल की ये जो जॉब पोस्ट है, और टोटल वैकेंसी की बात करें 35 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए, 12th आपने पास करा हो, इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इस इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। जो हमारा कोर्स है जूनियर असिस्टेंट का, वो उसमें आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 कॉम्बो पैक है, और इसके अंदर आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी मिलता है, तो आप इसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले टीयर 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ पे टीयर 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ग्रुप सी लेवल का पे लेवल 2 का जो है ये पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स बोली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 16 यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताई गई है। 12th पास आप होने चाहिए अकाउंट्स के साथ। ठीक है, मतलब आपने आपने अकाउंट्स में अपना 11-12 कवर करा हो, ये आई थिंक क्राइटेरिया मेंशन्ड है। एक बार नोटिफिकेशन में देख लेना, ये चीज़ यहाँ पे गलत मेंशन करा है। ठीक है, उसके बाद जो है टाइपिंग स्पीड आपकी सेम होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं, 30 वर्ड पर मिनट अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टीयर 1 होगा, और टीयर 2 जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है, और उसके बाद जो है एक जो है टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, ठीक है, इसका जो टीयर 1 होगा जो कि कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होने वाला है, इसमें आपके टोटल 6 सेक्शन होंगे। ठीक है, मतलब जो टीयर 1 होगा इसमें 6 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन जो है उससे करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस होगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, तो 60 नंबर रहेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग पर बेस जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 नंबर का, ये भी होगा। इसके बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड आपसे 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का ये भी होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जनरल हिंदी कम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इस पे 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसके आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसके 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, ओवरऑल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। अगर आप इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस दूंगा जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड। टीयर 2 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के देने हैं, दिस इज डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर। ठीक है, और इसमें जो है आपके टोटल 8 पार्ट होने वाले हैं। जो पार्ट 1 होगा इसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा। करंट अफेयर में ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव का 4 क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होने वाला है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पर बेस जो है 4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का, 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी पे बेस जो है 4 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के, 4 क्वेश्चंस होगा सब्जेक्टिव का। इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड आपसे 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का पूछा जाएगा। जनरल जो आपका साइंस एंड टेक है उस पे बेस्ड जो है 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव का पूछा जाएगा मतलब। ठीक है, एंड देन जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसे मैंने बहुत अच्छे से कवर करा था, ये आई थिंक 2023-24 का जो है ये पेपर हो रखा है इस पर। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने कवर करा हुआ था, इसे क्वेश्चंस भी हिट हुए थे। तो इससे जो है टोटल आपके 8 क्वेश्चंस बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव
के, और 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव का बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर बेस्ड जो है 8 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पर आपसे 8 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 2 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें टोटल 50 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 30 जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और ओवरऑल 300 मार्क्स का ये पूरा जो है आपका जो है टीयर 2 होने वाला है। अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई करा उसके बाद ही आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद टीयर 1 एंड टीयर 2 जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। इसमें एक स्टूडेंट्स का मेरा सिलेक्शन हुआ है और बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि मैं उससे बात करके आप सभी का इंटरव्यू जो है इंटरव्यू जो है उनका एक इंटरव्यू वीडियो जो है मैं आपको इस चैनल पर मैं दूँ, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग सके। और इसके अलावा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ताकि एक ओवरऑल आइडिया लग जाए आपका कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे लास्ट टाइम, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही समझाता है। अकाउंट्स ऑफिसर की जब हम लोग बात करते हैं तो अकाउंट्स ऑफिसर का जो टीयर 1 होगा इसमें भी आपको 6 जो है पार्ट देखने को मिलेगा। पार्ट 1 के अंदर करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 के अंदर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, पार्ट 3 के अंदर अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होगा, पार्ट 4 के अंदर जो है हिंदी से क्वेश्चन होगा, पार्ट 5 के अंदर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट 6 जो होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन होगा। 100 टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं और इसके लिए 300 मार्क्स होगा, यानी हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। और टाइम जो है पहले वाले जैसे कि ही यहाँ पे भी आपको 2 घंटे आपको देखने को मिलेगा। मतलब 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, 300 मार्क्स का होगा ये। टीयर 2 जो होगा वो अगेन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। जो हमने पहले देखा था फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेगा, लेकिन इसका जो पार्ट 1 होगा वो आपके डोमेन एरिया से रिलेटेड होगा, जिसमें कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन, अकाउंट्स पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस, ठीक है, फाइनेंस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस, ऑडिटिंग पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसका डिटेल्ड सिलेबस अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके बताओगे तो मैं इसके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो दे दूँगा कि पूरा का पूरा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है जो आपको कवर करना है। पार्ट 2 जो है करंट अफेयर और जो है जीएस पर बेस्ड होगा, जिस पे जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन्ड है। पार्ट 3 जो है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर बेस्ड होगा। और पार्ट 4 पे आपको एसे राइटिंग लिखना है, तो जो कि हिंदी या इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे टोटल आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है 50 पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 26 पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो है 300 मार्क्स अगेन आपको टीयर 2 के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। सुपरिटेंडेंट में भी अगेन टीयर 1 एंड टीयर 2 होगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ पे भी कवर करनी है, बट यहाँ पे लेवल एज़ कम्पेयर टू जो आपका यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के कंपैरिजन में लेवल थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। टीयर 1 का और टीयर 2 का आपको वही सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे कवर करनी है सुपरिटेंडेंट वाले में, ठीक है। और जो है टीयर 2 जो है वही आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आप टीयर 1 एंड टीयर 2 क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट जो है, जो कि 12th स्टैंडर्ड पर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपका जो टीयर 1 होने वाला है इसके अंदर टोटल 6 पार्ट होंगे और 100 क्वेश्चंस होगा, 300 मार्क्स का। एज इट इज़ जो प्रीवियस जो सिलेबस था वही सिलेबस यहाँ पे भी है, बट लेवल आपको यहाँ पे डाउन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पार्ट जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 अगेन जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में होने वाला है। जो पार्ट 1 होगा इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का और जो है जीएस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 जो होगा वो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी पर बेस्ड होगा, ठीक है। पार्ट 3 जो होगा यहाँ पे, मतलब टीयर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 3 जो होगा वो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश पर बेस्ड जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट 4 जो होगा इस पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट 5 में जो है आपका जो डोमेन अकाउंटिंग है उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है।
लास्ट जो है वो है मेरा जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट भी 12th पर बेस्ड होगा और इसमें भी आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 होने वाला है। टीयर 1 का फॉर्मेट एज इट इज़ है जो हमने पहले देखा है। टीयर 2 के अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एसे राइटिंग, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग लिखना है। ठीक है, आप निशांत एकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर आपको जूनियर असिस्टेंट का भी कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 का कॉम्बो पैक है और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे जो है ये अवेलेबल है। इसके अलावा कोई अगर आपके और डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं जो कि 9717782301 है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 9002777542 पे हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में यही था। कोई भी डाउट पूछने के लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।